तो गाइस ईशु और अद्विता जा चुके हैं स्कूल में और उसका टैब ईशु का लगा देती हूँ मैं चार्जिंग पे। और दादी मगन है अपने भक्ति गीतों में, बाज बाज की तैयारी की उनकी। अभी गए हैं वो पूरे टाइम पे। तो गाइज अब मैं ये करूँगी सारा, बस ये रह गया है प्रदीप वाला, तो ये भी डाल दूंगी मैं। उसके होने के बाद हाँ तो सारा दिन मशीन चलेगी, क्योंकि बेड शीट पहले भी रह रखी है। तो आज मैं सारे कपड़े निपटा दूंगी जो धुलने के हैं। तो गाइज पहले मैं खाना ही खा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद दादी तो अभी मना कर रही, उनकी तो मैंने चाय बना दी है, तो थोड़ी देर में खाएंगी वो। तो मैं तो खाऊंगी अभी, क्योंकि मेरे को भूख लग गई है। सुबह के उठे हुए हैं 4 बजे के, तो मैं खाना खाने के बाद फिर अपना करूंगी। तो गाइस प्रदीप भी आ चुके हैं, तो मैंने प्रदीप को तो दे दी है रोटी और अपनी भी डाल ली है। तो मैं दादी को भी दे ही देती हूँ अभी। तो दादी फिर अपने घर भी जाएगी। और दादी की मैंने सब्जी भी रखी हुई है, रात अम्बी की सब्जी बनाई थी, तो वो भी मैं दूंगी दादी को। आज लस्सी नहीं है। लो दादी पानी लेके आऊं दादी? हाँ पानी दे। लो दादी। तो गाइज मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो गाइज मैंने बर्तन भी कर दिए हैं साफ, कुछ मैंने सुबह ही कर दिए थे साथ के साथ, और किचन भी कर दिया क्लीन, और ये कपबोर्ड भी कर दिए हैं साफ, ऊपर वाले भी और ये नीचे वाले भी। तो किचन का तो मेरा बिल्कुल पूरा काम बन चुका है। और फ्रिज मैंने परसों कर दिया था क्लीन। तो किचन में अब कोई साफ सफाई का काम नहीं है। कपबोर्ड तो हो जाएंगे 4-5 दिन में, तो वो भी देखेंगे। तो ये देखो गाइज यहाँ का हाल, ऐसे ही कॉपी किताब और बैग इशू दूसरा लेके गया है, तो ये उठा देती हूँ मैं। उसके बैग में सब्जी खिंड गई थी, उसका टिफिन टूटा हुआ था, तो प्रदीप ले आए हैं दूसरा। और ये देखो यहाँ पर भी जो बैग लेके गया है उसमें था ये सारा सामान, तो ये जल्दबाजी में ऐसे ही यहाँ पे रख के चला गया है। तो मैं करूँगी अब इसको पूरे को क्लीन। और ये देखो अद्विता की आर्ट पेंटिंग, तो इस पैच से बनाया है, वैसे तो नहीं बनेगा परफेक्ट अद्विता पे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है उसकी पेंटिंग। ये और इसका एक और हिस्सा होगा यहीं, ये देखो फाड़ दिया, ये भी यहाँ पे लगेगा यहीं पे ही लगेगा, हाँ ऐसे। तो ये बना दिया है इस पैच के साथ। तो ये करूँगी। और कपड़ों की भी कर दिया मैंने तय, जो यहाँ पे थी। आज मैं ये खोल दूँगी, क्योंकि मैं ऊपर डाल के आऊँगी। एक कंफर्टर तो
मैं पहले डाल के आई थी, वो उतार के लेके आऊंगी। और ये देखो ये भी धुल गया है, तो ये ऊपर डाल के आऊंगी और वो उतार के लेके आऊंगी। जो पहले डाल के आई थी ऊपर सूखने के लिए, सूख गया होगा वो, तो बहुत तेज धूप है। तो गाइस समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। तो मैं सबसे पहले तो ये कॉपी किताब और ये टॉयज उठाती हूँ, और उससे पहले मैं ये कंफर्टर ऊपर डाल के आऊंगी सूखने के लिए, और जो है वो उतार के लेके आऊंगी। तो गाइस मैं ले आई हूँ, ये ऊपर से तय भी कर दिया मैंने। तो ये मैं रखूंगी यहाँ पे। वैसे यहाँ धूल तो नहीं आती इस कमरे में बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी तो ये देखो यहाँ पर भी अद्विता के हैं ये सारे काम। और मैडम तो वो ये देखो हर टाइम बनी रहती है, पेन तो जरूर चाहिए उसको। और हम छोटे छोटे थे, हम भी ऐसे ही थे, हम भी मैडम मास्टर बनते थे, खूब खेले हुए हैं टीचर 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 बच्चा। तो हम खुद टीचर बनते थे और औरों को बच्चे ही बनाते थे। तो गाइज ये डोरी, ये रस्सी खोल देती हूँ, ये लपेट के वहीं पे लगाऊंगी, पूरी नहीं खोलूंगी क्योंकि इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं हमेशा यहीं पे, यहाँ पे कोई सोता नहीं, तो इस रूम में कोई इतना खास नहीं आता। और गर्मी इतनी है बहुत ही ज्यादा, तो मैं ये मशीन भी उठा देती हूँ आज। तो गाइज मैं कर लेती हूँ अब अपना ये काम। तो सबसे पहले तो ये देखो ये नीचे गिरा के रखते हैं, पहले नहीं गिराते थे। अब इनको ये पता है कि ये गंदे हैं और धोने हैं, तो ये ऐसे ही नीचे गिरा देते हैं। अब इनको दूंगी उसके बाद नहीं करेंगे वो ऐसा। तो अब तो गाइज अब मैं ये सारा कुछ अलमीरा में रख देती हूँ अच्छी तरह, तो ये शांति लगा लेगा। अब तो मैं ऐसे ही रख दूंगी इनको, क्योंकि इसमें कुछ तो ड्राइंग के पेज भी हैं और कुछ ये अलग अलग रखने थे वैसे तो, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। तो गाइज मैं ऐसे ही रख दूंगी अब तो, फिर किसी दिन कर लेगा ईशू अपना। और गाइज ये जितने भी टॉयज हैं ये सारे मैं इस अलमीरा में ही रख दूंगी, क्योंकि ये ऐसे ही खिंडे खिंडे पड़े हुए हैं इतने दिन से, कभी उस साइड कभी उस साइड। तो ये यहाँ पे लगा दूंगी मैं आज, और यहाँ से कोई नहीं अब इनको छेड़ेगा। तो ये जिस दिन हम गेम खेल लेंगे उस दिन ही निकाल लेंगे। तो गाइस ये सारा मैंने यहाँ से उठा दिया है सामान, और ये टेबल भी मैं इसके अंदर ही रख दूंगी। तो गाइस ये टॉयज मैंने यहीं पे रख दिए, और यहीं से उठा के हम इनसे गेम खेल लेंगे। तो ये भी चेंज करने के और रखे हैं वैसे तो, ये देखो फट भी चुके हैं, और फिर करूँगी इनको तो किसी दिन। तो आज तो बस ये शूज रखूँगी अब, और मेरे को पोछा भी लगाना है, और गर्मी है बहुत ज़्यादा, और इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस जब मैं ये जूते चप्पल सारे इस अलमीरा में जचाऊँगी, तो गाइज ये बहुत दिन से ऐसे ही मम्मी को छोड़ के आए थे हम मामा के घर पे, तो उस दिन के ऐसे ही बिखरे बिखरे पड़े हैं। तो कुछ तो इनमें धोने के है, वो मैंने अलग निकाल दिया है, तो वो भी धोऊंगी मैं शूज, और बाकी के मैंने इसमें रख दिए हैं।
मैं इन डिब्बों की पहचान करने की सोचती हूँ कि ऐसा हो जाए कि मेरे को ऐसा पता चल जाए कि कौन से डिब्बे में कौन सा है। इनमें से कुछ आधे डिब्बे तो ऐसे हैं जिनकी मेरे को पहचान हो चुकी है कि इस डिब्बे में ये वाला शूज या चप्पल है, लेकिन बहुत बार तो ऐसा होता है कि सारे ही बिखेर देती हूँ मैं एक चप्पल जूते के ढूंढने के चक्कर में। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा जरूर, और मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि मैं याद रखूं, और कुछ ऐसी ट्रिक भी मैं सोचती हूँ कि मैं इनको चाहे तो इनके ऊपर कोई चिट लगा दूं, चिपका दूं और उसके ऊपर लिख दूं कि इस कलर के हैं या हील है या सिंपल फ्लैट चप्पल है। तो मैं ये बहुत बार सोचती हूँ कि ऐसा तो कुछ होना चाहिए जिससे पहचान हो जाए। तो बहुत दिन से मेरे मन में यही है। आपके पास कोई आइडिया हो तो बताना जरूर, आप कैसे याद रखते हो कि कौन से डिब्बे में कौन सा जूता चप्पल है। तो गाइज मेरे को बताना जरूर। और मैंने ये बेडशीट भी कर दी है चेंज, ये भी बहुत गंदी हो रखी थी। वैसे तो यहाँ पे कोई सोता नहीं, कोई बैठता नहीं, लेकिन अद्विता जरूर करती है, ऐसे ऐसे काम करती है वो। कहीं पे कलर गिरा देती है, कहीं पे खिंडार इतना खिंडाती है वो, किरकिर मचा देती है, और मेरे से फिर रहा नहीं जाता। तो मैं इसको हफ्ते में तो जरूर कर देती हूँ चेंज। और ये फ्रूट और सब्जी भी कई बोये में रखी थी तो मैंने 2 में कर दिए, 4 की बजाय। और अब ये सोफे के कवर भी मैं करूँगी, दोबारा झाड़ के बिछाऊंगी इनको, और ये टेबल करूंगी साफ। तो गाइज आप सोचते होंगे कि ये लैंग्वेज ना तो शुद्ध हिंदी बोलती और ना ही अपनी वैसी भाषा बोलती। वैसी भाषा तो मैं ना तो मेरी अपने घर वाली रही मायके वाली, और ना यहाँ वाली, तो दोनों मिक्स हो चुकी हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं अपनी भाषा बोलूँ जो देसी भाषा है मेरी, तो वो इतनी सेंस भरी नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी गामड़ू भाषा में आप भी समझ सकते हो कि इतनी सेंसेबल नहीं होती, जिससे जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे मेरी वीडियोस देखेंगे, तो उनको मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी भाषा सीखें। मैं ऐसा ही समझती हूँ कि उनको भी अच्छी तरह बोलना, वैसे तो आजकल के बच्चे हैं जो वो अच्छी तरह ही बोलते हैं, शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो गाइज अगर मैं अपनी वीडियोज में वैसी भाषा बोलूंगी गामड़ू, तो कुछ ना कुछ वो जरूर पकड़ लेंगे। तो मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि मैं शुद्ध भाषा बोलने की कोशिश करती हूँ। पूरी तो आती नहीं मेरे को, लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ। तो कुछ दिनों में तो मैं परफेक्ट भी हो जाऊंगी। मैंने पहले कभी भी कोशिश नहीं की बोलने की, और ना ही मेरे को जरूरत पड़ी। तो गाइज ऐसा ही सोचती हूँ मैं कि बच्चों को अच्छी अच्छी बातें ही सिखा पाऊँ मैं। तो गाइज मैंने कर दिया है यहाँ से भी क्लीन, और यहाँ से ये देखो सारे शूज चप्पल उठा दिए, और ये भी रूम कर दिया है बिल्कुल क्लीन। बस सिर्फ अब मेरा पोछा रह रखा है, तो मैं पोछा और लगाऊंगी। तो गाइस जब मेरा पोछा रह रखा है, और उस साइड पर दीप है, उस रूम की तो मैंने कर दी थी पहले ही, तो मैं पोछा लगाऊंगी। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।